अब वो जब गुस्सा बच्चे के अंदर आता कहाँ से? अब देखें, एक औरत जिस पे अगर घर में कोई प्रेशर है, जो थकी हुई है, उसका मियाँ भी अगर उस पर चीख रहा है, वो उस पर गुस्सा है, उस पर इसकी सास, जो भी उसके ऊपर हो रहा है, वो जिसके अंदर गुस्सा है, वो समझ, जिसने बात की ना, या तो आपके बच्चों पे, यहाँ पे वेरी अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प पे निकलती है, माँ यूजुअली अगर बाप चीख रहा है या गुस्सा और चीख रहा है, तो वो बच्चे को मार के, गोकी तकलीफ में खुद बहुत आ जाती है, लेकिन वो बच्चे को गुस्सा करके अपना दिल हल्का कर लेती है, लेकिन वो बाद में खुद एक तकलीफ में हो जाती है। अब वो गुस्सा चाहे उसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किया हो, उसका उस बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। एक बहुत अनफॉर्चुनेट ये हो जाता है घर में कि हमारी जो वीकेस्ट लिंक होती है, इट बिकम्स द पंचिंग बैग। मेरे साथ ये हुआ था जब मेरी बेटी पहली वाली, अब माशाल्लाह वो 20 साल की होने वाली है, व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल, तो इनिशियल मेरा वक्त था इन लॉज में, और तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया। जब मैंने थप्पड़ लगाया, आई वाज सो मिजरेबल। मैंने बैठ के अपने आप के अंदर झांका, देखा, एंड आई रियलाइज कि मेरा गुस्सा किसी बड़े का था। एंड बिकॉज आई डिड नॉट हैव द करेज एट द टाइम, माई एंगर वॉज डिस्प्लेस्ड। तो जिसकी तरफ वो राग़िब होना चाहिए था, वहाँ हुआ नहीं, कहीं और निकल गया। माइंड तो करती कि वो एक तरह से जवाब देती बच्चे को मार के। और फिर आई रियलाइज़ कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी कि मैंने इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये इसका हक नहीं था, ये इसके साथ, शी डिडंट डिज़र्व दिस। उसके बाद से मैंने एक वादा किया कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा, आई विल थिंक अबाउट कि ये गुस्सा किसका है और कहाँ से आया है, and then I will find the right respectful way to communicate to my authorities. जो भी बड़े हों, बॉस हों वर्क स्पेस में, या इन लॉज हों, या पेरेंट्स हों, जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें झाड़ देते हैं, लेकिन वहाँ मेरे अंदर राइट वाला गुस्सा होना चाहिए कि मैं इनजस्टिस के लिए या जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस वाले गुस्से को दबाऊं नहीं, बल्कि जैसे इन्होंने कहा कि एंगर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर टू डिफरेंट थिंग्स। उस एंगर को आपने लेना है, उसको चैनल करना है, और फिर राइट डायरेक्शन में उसको कम्युनिकेट करना है। दो किस्म के देखिए लोगों में गुस्सा है, एक तो वीक इंसान का गुस्सा है, जैसे कि मैं माँ या घर में औरतों के वाले से बात करूँ तो वो वीक है, और एक है जब स्ट्रॉन्ग इंसान में गुस्सा आता है, यानी कि अगर मैं घर के सरबराह के वाले से बात करूँ या कोई बहुत अथॉरिटेटिव खातून भी है उनके वाले से बात करूँ, और जब उनको गुस्सा है, जब वो सारा तहस नहस करके बैठ जाएँ, वही बात है ना घर के बाकी लोगों पर, जैसे आपने कहा, मैं स्पेशली अगर बच्चों की बात करूँ, ये बच्चे से क्या समझते हैं कि मेरी माँ, उनको लग रहा होता है कि ये नॉर्मल चीज़ है कि माँ का चीखना चलाना सही है, बच्चे क्या लेते हैं इससे? या बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड से मुराद ये होती है कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जब तक कि उसकी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी मैच्योर कह लीजिए या इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तो वो हर चीज़ को का रीज़न खुद को समझता है। दिस इज़ वाई कि मैं बचाऊँ, माँ बाप लड़ रहे हैं, चाहे उनकी अपनी कोई और रीज़न है, बच्चे को लगेगा आई एम द रीज़न। ओह माय गॉड, इफ यू गिल्ट में चला जाता है वो बच्चा, बच्चे गिल्ट में चले जाते हैं। उनकी सेल्फ इस्टीम, उनकी वही एक मोमेंट होता है जब बच्चा अपनी एक इमेज अपने जहन में क्रिएट कर रहा होता है। आप उसको बार बार स्नैप कर रहे हैं। हमेशा मेरा अपने घर में भी, अपनी फैमिली में भी बड़ों के साथ यही आर्ग्यूमेंट रहता है कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको खामोश नहीं कराएं। मैं जिस घर में बड़ी हुई वहाँ ये होता था कि हमारे टीवी लाउंज में बड़े बातें कर रहे हैं, वहाँ पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो रही है, रिलीजन भी हो रही है, हिस्ट्री भी हो रही है, हम बच्चे वहीं बैठे हुए हैं, हम शोर भी कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट क्या था, हमारे कानों तक वो बातें पहुंच रही थी। फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब हम थोड़े बड़े होने शुरू हुए तो उन्हीं बातों से हम सवाल करने लगे, और कब हम खेल को छोड़ के बीच में उसी कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन जाते थे, वही बड़े अगर अपनी कॉन्वर्जेशंस के लिए हमें उठा के अंदर भेजते थे तो हमारी वो ग्रूमिंग ना होती। और बच्चे को जब आप बोलने से रोकती हैं ना, आप उसको अपने तक मदर एक आई और उन्होंने आके कहा कि बहुत कॉमन है सेक्शुअल अब्यूज़, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, मुझे तो इसने बताया नहीं, आपने रोक जो दिया, आपने इसको बोलने शोर नहीं करो, अंदर जाओ, किसको बताना? तो वो उस बातों बातों में वो बच्चा आपको बहुत कुछ बता देता है, अपने स्ट्रेसर्स, अपनी एंजाइटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने साथ होने वाले बिहेवियर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ होम जहाँ बच्चों का शोर रहे। चलिए एक बड़ा फैक्टर ये भी आगे कि वाकई जो हम जो हरासमेंट और मोलेस्टेशन के केसेस देखते हैं, जो बच्चों के सारे से फिजिकल अब्यूज़ होते हैं और मेंटल अब्यूज़ भी होते हैं, वो एक बड़ी रीज़न बच्चों में गुस्सा आता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों में गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है? जब आप उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बच्चा लर्निंग सीख रहा है, कम्युनिकेशन सीख रहा है, माँ बाप मॉडल कर रहे हैं। आप स्कूल में बुलिंग हो रही है, बिल्कुल बुलिंग है। इसके अलावा देखिए मदिया, सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ इम्पैक्ट करती है वो आपका घर है।
और घर में रहने वाला हर फर्द, सिर्फ 2 पेरेंट्स उसकी पेरेंटिंग नहीं कर रहे, हर वो इंसान जो घर में रह रहा है, जिसके साथ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, वो बच्चे को पाल रहे हैं, वो बच्चे को पाल रहा है और बच्चा उससे सीख रहा है। बच्चा फिल्टर नहीं कर सकता कि मुझे दादा से या दादी से ये बात नहीं सीखनी, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ कपल आप दोनों की कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, एंड देन हाउ स्ट्रांग इज योर कम्युनिकेशन विद योर फैमिली। ये फैमिली बुक है ना, इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो योर चाइल्ड। इट टेक्स अ विलेज, यस। आपकी फैमिली बहुत दफ़ा नहीं, इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं मदिया, थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक है बट असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ समथिंग। मैं 2 बातें करूंगी जो आप लोगों की डिस्कशन से मेरे जहन में आ रही थी। असर्टिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट समथिंग कि आपने 4 किताबें 2 वीडियोस देखी और आप कहेंगी नाउ आई नो हाउ टू कम्युनिकेट असर्टिवली। आई एम अ थेरेपिस्ट, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, गिवन ट्रेनिंग, स्टिल आई स्ट्रगल। आपका ब्रेन जो पिछले 20-21 साल से मैंने अपने आसपास देखा, मैं उसको इन 5-7 सालों की लर्निंग से तो नहीं अनलर्न कर सकती ना, मुझे वक्त चाहिए। बहुत दफ़ा मैं गिरूंगी, बार बार अपने पुराने बिहेवियर्स रिपीट करूंगी, बट आई हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई हैव टू कम्युनिकेट असर्टिवली। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी सोसाइटी में जो इनजस्टिस देखते हैं वो कितनी आपको बड़ी वजह लगती है? या देखिए फ़र्ज़ करें आप जैसे अगर जैसे मैं आपकी बात करूं, जब आप शूट्स पे जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि वक्त पे नहीं पहुंचते। एक तो आप ऐसे लोगों को भी देख रहे होते हैं कि जो वक्त की कदर नहीं कर रहे थे, एंड ये समहाउ ये एक जुल्म कर रहे हैं वक्त के साथ भी। तब ऐसे बहुत सारे आप इनजस्टिस देखते हैं, तो क्या वो भी एक बड़ी रीज़न बनती है कि लोगों में गुस्सा बहुत आता है? हाँ बिल्कुल, और बननी भी चाहिए। पहले तो मैं वो बात कर लूँ जो मेरे जहन से, वरना मेरे जहन से भी निकल जाएगी। ज़रूर कर ले। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, क्योंकि हम इस वक्त एंगर को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अननेसेसरी बच्चे के पीछे पड़े हुए या घर में रहने वाले हर फर्द के पीछे पड़े हुए, तो वो एक, मुझे लगता है वो तो फिर आपको ख़ुद को ज़रूरत है कि आप अपना इलाज करवाएं, ठीक है ना। अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इतना गुस्सा रखें कि आपका डर और खौफ भी ज़रूरी है घर में, क्योंकि बच्चों को फिर डिसिप्लिन नहीं वो होंगे कभी भी, ठीक है ना। आप बिल्कुल ही कोई छोड़ देंगे बेटा करो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। घर में किसी बड़े का ज़रूर इतना रोब होना चाहिए कि चीज़ें डिसिप्लिन हो, हाँ, ठीक है ना। चाहे बच्चे आज के हों या पहले के, जब तक बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाएगा वो अपनी ज़िंदगी को कभी भी अलाइन नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात है कि आपको जब ये पता है, एज लॉन्ग एज आपको ये पता है कि यार मैं गलत बात पे अपने बच्चों को नहीं डांट रहा हूँ, या गलत बात पे मैं अपने घर में शोर नहीं कर रही हूँ, करने वाली बात को हम गुस्सा नहीं कह सकते। हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों की बेहतरी होती है। हो सकता है कि जो बात कर रहा है उसका तरीका थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बात इवेंचुअली बच्चों की ही बेहतरी में हो रही है। तो मेरा ख्याल से घर में रोब होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो जस्टिस की बात कर रही हैं मदिया, मैं आपको बताऊं, मेरी थोड़ी सी आदत, आप अच्छी कह लें या बुरी कह लें, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं गलत को गलत ही बोलती हूँ। चाहे मैं कहीं भी हूँ, मेरी गलती होगी, मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगी, लेकिन चाहे मैं सेट पे हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, अगर कुछ गलत है तो वो गलत है, और अगले को मैं रियलाइज़ कराती हूँ कि ये गलत है। एक गलती की वजह से अगर कोई लेट आया है तो पता नहीं मेरे घर में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सामने वाले के घर में कितने, मतलब हम आपके लिए तो पूरा दिन नहीं बैठेंगे ना। तो मैं तो बोल देती हूँ, और मैं कहती हूँ बोलना भी चाहिए। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं अगर ना बोलूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं फिर टहलने लगती हूँ कि वो तो सही था, वो तो मुझे बोलना चाहिए था, मैंने उसी वक्त देन एंड देयर वो बात क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता है वो सही है। देखिए, अगर मैं अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हूँ तो अगले के पास भी होगी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे गलत साबित करो, तो नहीं होती उनके पास। तो मैं बोल देती हूँ, तो मैं बहुत सुकून में आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार बस मैंने बोल दिया। अच्छा, कुछ लोगों को ना गुस्सा चैनलाइज करने आता है। जैसे जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था पहले, तो मैं रोने लग जाती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। और वो होता था कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर काम और ख़राब हो जाएगा। ये क्या इमोशन है कि अगर आप उसको निकाल नहीं पा रहे, क्या ये एक वीक पर्सन होने की निशानी है? वैसे आई डोंट थिंक सो, ये ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं नेशनल टेलीविजन पे मैं अगर अपनी आप, लेकिन आई थिंक इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ रिलीज, and then it stabilizes your inner temperature so that you can go back. चैनलाइज होता है कि हेल्दी कोपिंग, क्राइंग इज अ हेल्दी कोपिंग। देखिए मेरी, उन्होंने भी बात की थी, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपना, जैसे उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ी होंगी, रात को डिस्कशन करके सो,
कपल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई डिसएग्री, शी वाज वेरी राइट। हर इंसान का अपना तरीका होता है अपने इमोशंस को सेटल डाउन करने का। कुछ और मजीद ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे कहें कि मुझे बात करनी हो, कहते हैं भागो यहाँ से। और बात खराब बात हो जाती है। बात खराब हो अगर जाती है। दोनों लोहे गर्म है तो वो और मजीद मसला खराब कर हर देंगे। किसी का अपना वक्त, हर कोई अपना वक्त लेता है। किसी को एक दिन चाहिए, किसी को एक वीकेंड चाहिए अपने आप को काम डाउन। डिपेंड्स कि बात क्या है। कभी कभी बातें इतनी छोटी नहीं होती हैं कि आप किसी को फोर्स करें कि नहीं फलाना तो इस बात से इतनी जल्दी गेट ओवर कर गया था, मेरे लिए वो बात बड़ी है, मेरे लिए उसकी इंटेंसिटी बड़ी है। हम लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे थे, लिसनिंग पे बात हो रही थी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि थेरेपी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल्स नो हाउ टू लिसन। लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल। अगर मैं खुद अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई मे बी एबल टू लिसन टू यू, बट वो जो रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मैं वो नहीं दे पाऊँगी। कि वैलिडेशन चाहिए होती है। वैलिडेशन, एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम बाउंड्रीज पे भी अक्सर बात करते हैं, किसी से बात, अब नाउ व्हेनेवर आई हैव टू, इवन विद माई हस्बैंड, if I have to talk to him, I always ask him if he is in the right state of mind, because जब वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो चीज़ एक मज़ीद इशू बन जाएगी कि आपने मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो मैं चाह रही थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत ज़्यादती करते हैं। शायद ये कंडीशनिंग है या फिर एक पीपल प्लीजिंग भी हो सकती है कि मैं जिस भी स्टेट में हूँ, मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए रहना है। समटाइम्स आई कैन ऑल्सो नीड हेल्प। देयर प्रोफेशनल प्लेज अ रोल एंड वी शुड बी गोइंग टू अ प्रोफेशनल every week or once every 2 weeks. We all need it. और हमें जब हमारी लर्निंग फेज में होते हैं, हमारे लिए एथिकली अलाउड नहीं मैं तो होता। डॉक्टर साहब सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हमारे यहाँ जहाँ पर लोग आजकल डॉक्टर से अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो कहते हैं चलो अभी हमें पैराडोल की 2 गोलियाँ खा के करें। सो ये उनके लिए दिस वुड बी, अगर मैं कहूँ मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम ये शोज़ करते हैं ताकि वो लोग जो थेरेपी नहीं कर सकते हैं, मेरे जो अपना प्लेटफॉर्म देती हूँ कि जब हमें कॉल करें, हम आपके साथ वो क्या दुख सुख बांटें। तो ये मदिया मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। पहली तो जो ये बात आपने कही, आई पर्सनली थिंक कि अगर इमोशनल रेगुलेशन हो तो फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड होलिस्टिक। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ फिजिकल डिसीजेज आर रूटेड इन आवर इमोशनल डिसरेगुलेशन। अंदर जो हमारे ट्रैप्ड इमोशंस हैं या बातें हैं, you know, you can just release them by having a loving listening space and you feel validated, you feel heard, और वो automatically आपका दर्द भी चला जाता है। पेट के अंदर जो इतने प्रॉब्लम्स है, you know, our gut is our bigger brain। तो एक बात ये मुझे कहनी थी कि if we are investing, I feel like it's a really good investment। Second जो बात मुझे कहनी थी, आपने जब कहा कि आप अपने हस्बैंड से पूछती हैं, आई हैव नाउ रियलाइज्ड कि जब कोई मुझसे बात करना शुरू करता है ना, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे खुद पूछ लूँ, डू यू वांट मी टू जस्ट लिसन और डू यू वांट मी टू गिव यू अ सोल्यूशन। उससे बहुत प्रॉब्लम्स मेरे सॉर्ट हो जाते हैं, चाहे वो मेरी बेटियां हो या मेरा बेटा हो जो 9 साल का है, या मेरे हस्बैंड हो या मेरी मदर हो या मेरी बहन हो। तो ये वैसे ये हस्बैंड से नहीं कह सकते कि यू वांट मी टू लिसन और यू वांट मी टू गिव यू सॉल्यूशन। नहीं, बिकॉज होता है ऐसा, बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम मेरी तनकीदें शुरू कर दो या तुम मुझे जो है ना वो सॉल्यूशंस बताना शुरू कर दो, एज इफ आई कांट हैंडल इट, बिकॉज मैन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे लाइक टू हैव दैट फीलिंग। तो समटाइम्स दे फील पुट डाउन, दे फील पुट डाउन समटाइम्स कि आपने उनकी तजलील कर दी है, जैसे यू कांट सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। सो आई फील कि जहाँ जहाँ मैं पूछ लेती हूँ, जब किसी की गुफ्तगू शुरू हो रही होती है और मैं पूछ लेती हूँ कि मैं खाली सुनूँ या कोई तजवीज़ भी दूँ, और वो बोलते थे नहीं, तो लाइक मेरी बेटियाँ तो अब यू नो दिस जेन ज़ी जनरेशन इज माशाल्लाह मच मोर अवेयर, शी विल से मामा राइट नाउ आई डोंट वांट एनी सॉल्यूशंस, आई जस्ट वांट यू टू लिसन। तब मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, बट हमारी रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाती है उसकी वजह से। आप शमीन, आप क्या करती है जब आपकी बेटी को वैसे गुस्सा चलता है, जो हमारी अगर हम जेन ज़ी के वाले गुस्से के वाले से बात करें, जब मेरे साथ हाँ जब आपकी बेटी इंटरेक्शन का में गुस्सा, उसमें तो फिर आई आस्क हर कि भाई लेट्स टेक 10 मिनट्स। जब मैं देखती हूँ कि वो हाइपर हो रही है और वो नहीं समझ पा रही मेरा पॉइंट, वो नहीं प्रोसेस कर पा रही, वो इतने गुस्से में, मैं उससे कहती हूँ, उसको काम डाउन करने के लिए मैं कहती हूँ अच्छा लेट्स टेक अ ब्रेक, हम इसको आधे घंटे बाद रिविजिट करेंगे। आधे घंटे में वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है, मैं भी उस सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करके अपने दिमाग में सोच लेती हूँ, क्योंकि आई फील कि जहाँ टेम्पर हाई हो रहा हो ना, वहाँ पे कंटिन्यू रखना कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक। उसमें कोई सोल्यूशन नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो फिर सिचुएशन ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। तो मैं उससे फ़ौरन कहती हूँ कि टाइम आउट,
टाइम आउट, आई एम गोइंग टू माई रूम, यू गो टू योर रूम, लेट्स टेक हाफ एन आवर, थोड़ा सा चिल होते हैं, तुम म्यूजिक सुनो, जो करना है करो, एंड देन वील रीविजिट। तो मैं ये कोशिश करती हूँ उसके साथ। बच्चों से कर सकते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको लिटरली समझ में नहीं आती गुस्से में कैसे बात करनी, तो मैं इनसे जानूंगी। एक्चुअली मैं ये करती हूँ, मैं उन लोगों से भी ये करती हूँ कि मैं कहती तो हूँ ये आप मुझे अभी- ब्रेक की बात बताएंगे कि कैसे क्या तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करें, वो बात करने को तैयार नहीं होते, वो और ज़रा गुस्सा करने लग जाते हैं। अब फिर हम खुद को ट्रेन कैसे करना है, खुद को हैंडल कैसे करना है, खुद को हैंडल करना भी तो ज़रूरी है ना। ब्रेक के बाद बात करें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि किस तरीके से हम उन लोगों को डील कर सकते हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और अगर शर्मीन आपसे भी सवाल था कि अगर आपके आसपास लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो तो आप वैसे कैसे डील करती हैं? अच्छा, मेरी अम्मी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और अम्मी का गुस्सा है भी काफ़ी डेंजरस। तो जब अम्मी को मेरे साथ जब गुस्सा आ रहा होता है तो मैं अम्मी के साथ भी यही स्ट्रैटेजी करती हूँ कि अम्मी प्लीज़, आई थिंक अभी नहीं बात करते, मैं आपसे 2 घंटे बाद बात करूँगी या 3 घंटे बाद बात करूँगी या कल बात करूँगी। अभी मैं कभी कभार तो मैं एक दिन के लिए गायब हो जाती हूँ कि अम्मी मुझे बस जाना है, काम है, मैं आपसे कल बात करूँगी। उसमें मैं अम्मी के साथ भी या किसी के साथ भी जो भी मुझे ये आई जस्ट फील कि अगर आप दूसरे बंदे को टाइम देना तो वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और फिर वो बेटर तरीके से उसको नेविगेट कर पाता है। हाँ। तो इसलिए आई फील कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, जस्ट गिव इट टाइम। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन से निकाल लीजिए, क्योंकि जहाँ तक आप जब तक इंटरेक्शन रखेंगे गुस्से की कैफियत में, गुस्से की हालत में, वो मामला ख़राब करता जाएगा आपका। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में अपना कोई भी इशू गुस्से में रहते हुए रिजॉल्व किया, कभी भी नहीं, उसको और कॉम्प्लिकेट जरूर किया है। आप हाँ फियर भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली। आप अगला बंदा खामोश करा सकते हैं, लेकिन वो जो अंदर की उसकी आवाज़ें आप उसको बंद नहीं कर सकते। ऐसे हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हम बात ही नहीं करते। अब्बा जी को गुस्सा बहुत आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, मैं बात नहीं कर सकती। मतलब लोग कहते हैं मैं बात नहीं कर सकती, और वही वाली बात है ना कि ये बात जो गुस्सा करने वाला वो शायद रियलाइज़ करे ना करे, लेकिन जो उसके साथ जो लोग होते हैं ना उनको ज़िंदगी में बहुत सफ़र करना पड़ता है। वो कहते हैं ना वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, तो आप ऐसी बहुत सारी बातें पी जाते हैं, लेकिन जब अगले के गुस्से को देख के नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन देखें कभी कभी घर में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि गुस्सा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनको पिन पॉइंट तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन कभी हमने उनके से पूछा, कभी हमने उनके साथ बैठ के उनकी परेशानी कभी सुनी? हो सकता है कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हों कि बस वो यही आदमी है या यही औरत है जो हमें खुश करेगी। नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश करने की। कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है, जो घर में कमा के ला रहा होता है या ला रही होती है, पूरा घर उससे एक्सपेक्ट करता है कि यार शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल और ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैंने बोला ना शो के आगाज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नहीं मतलब देखिए बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो चलो वो हो ही रही है, लेकिन कभी मतलब वो भी तो इंसान है, उसको भी तो चाहिए कि वो भी तो ये एक्सपेक्ट करता होगा कि यार घर वाले भी तो कभी मुझे खुश करें। हाँ। क्या मैं ही लिखवा के आया हूँ कि सिर्फ मुझे ही घर वालों को खुश करना है? तो कभी हमने कोशिश की कि उसके पास बैठ के उससे पूछे कि अब्बू या भाई या जो भी है आपका रिश्ता या आपके हस्बैंड, प्रॉब्लम क्या है, बताओ तो सही। हम हमेशा यही कहते हैं कि यार वो गुस्सा इतना करता है तो हम भाग जाते हैं। जाहिर सी बात है अगर हम ही भाग जाएंगे तो फिर वो अपने दिल का हाल किससे कहेगा? अच्छा वैसे लेकिन